नमस्कार। वास्तुलता तायडे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि सही तरीके से, यानी कि एक तो हमारे एस्ट्रो के हिसाब से और वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो घर में बेडरूम होता है, वो आपका बेडरूम जो है वो कहाँ पर होना चाहिए। वैसे बेडरूम के लिए अगर देखा जाए तो हमारी चारों दिशाएं, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों दिशाओं में बेडरूम चलता है। और एक दिशा है साउथ वेस्ट दिशा, लेकिन हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे, कि वीडियो के अंत तक देखोगे, तो आपको ये पूरा ज्ञान जो है बेडरूम के बारे में वो मिल जाएगा। और आपको अगर लगे ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये ज्ञान जो है ये पसंद आए, कि सही है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये जो पूरा ज्ञान मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो सभी ग्रंथ के आधार से लिया गया हुआ ये ज्ञान है। तो देखते हैं हम एक जो हमारा चक्रा है, शक्ति चक्रा, उसके हेल्प से तो आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आएगा। बिल्कुल इजी है। शांति से इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी जो आपके सामने है ये है शक्ति चक्रा। इस शक्ति चक्रा में जैसे हमारी नॉर्थ जो होती है 0 डिग्री में नॉर्थ होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सभी दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी दिशा पर बेडरूम का होना शुभ ही होता है। लेकिन उसके अलग अलग जो है परिणाम, कि आपका बिजनेस कौन सा है, बिजनेस के हिसाब से हम ये सब देखते हैं। ये जो नॉर्थ दिशा है N4 और N5 की, इस दिशा में बेडरूम होना ये शुभ है। लेकिन जिनके कुंडली में बुध जो प्लैनेट है हमारा, वो अगर नीच का होगा तो यहाँ पर उनके लिए बेडरूम होना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जिन लोगों की कफ की प्रकृति होती है, यानी कि उनकी हेल्थ जो होती है कफ प्रकृति की होती है, तो ये जो दिशा है नॉर्थ दिशा, ये वाटर एलिमेंट की दिशा है। तो यहाँ पर अगर बेडरूम बना दिया जाए तो उनको कफ से रिलेटेड तकलीफ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उनके लिए यहाँ पर बेडरूम अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ईस्ट दिशा। इस दिशा यानी कि हमारी E3 और E4, E5, ये हमारी ये पूरी दिशा है, E3, E4, E5। तो यहाँ पर बेडरूम होना अच्छी बात है। लेकिन जिनका सूर्य नीच का होगा उनके लिए यहाँ पर बेडरूम अच्छा नहीं है। जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, जिनको लोगों से, समाज से जुड़ के काम करना है, नेटवर्किंग करके काम करना है, कोई कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट के लिए भी समाज से जुड़ के ही काम करना पड़ता है, तो उनके लिए ईस्ट में बेडरूम होना शुभ होता है। सिर्फ इतना याद रहे कि उनका सूर्य जो है वो नीच का नहीं होना चाहिए। तो ईस्ट का बेडरूम उन सभी के लिए जो बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में है, उनके लिए अच्छा होता है। नेम फेम अच्छे से बढ़ाना है तो नेम फेम अच्छे से बढ़ाने के लिए साउथ में बेडरूम S3, S4 और S5 में बेडरूम होना शुभ होता है। यहाँ पर अगर बेडरूम है तो नेम फेम बहुत अच्छे से बढ़ता है, और जो नींद आती है वो बहुत साउंड स्लीप जो बोलते हैं हम, अच्छी तरीके से वो नींद आती है और तरोताजगी रहती है। उसके बाद जो बेडरूम आता है वो वेस्ट में आने वाला बेडरूम W3, W4 और W5 में आता है। यहाँ पर बेडरूम रहा तो ये प्रॉफिट और गेन्स बहुत अच्छे से देगा। ये कंसल्टेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। दूसरा, यहाँ पर अगर बेडरूम रहा तो शनि जो है वो शनि नीच का नहीं होना चाहिए। अगर शनि नीच का है तो यहाँ पर बेडरूम रहा तो उनके लिए लाभदायक नहीं होता। उसके बाद और एक लोकेशन है साउथ वेस्ट का यानी कि W1 और S8 का। ये जो निवृत्त कोना है, इसमें हमारे मृग देवता है, पितृ देवता है। यहाँ पर इंद्र और जया भी, ये हमारे एनर्जी फील्ड, देवता की एनर्जी फील्ड देखोगे तो यहाँ पर ये सब देवता है। ये देवता क्या करते हैं, हमें लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से देते हैं, और स्टेबिलिटी के साथ साथ एक जो बिजनेस के लिए बढ़ने के लिए जो हेल्प चाहिए वो सभी हेल्प ये देवता करते हैं।
तो यहाँ पर बेडरूम जो रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग रिटायर्ड है, ऐसे कहा जाता है हेड ऑफ द फैमिली को ही यहाँ पर बेडरूम दिया जाए, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली है लेकिन वो रिटायर्ड है, वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो वर्किंग नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर बेडरूम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वर्किंग नहीं है। भले वो घर के मुखिया है लेकिन वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनके लिए हम नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए बेड दे सकते हैं। सिर्फ वहां पर भी उनकी कफ की प्रकृति ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन बहुत बढ़िया है आपके बेडरूम के लिए। अब देखते हैं अगर बेडरूम दूसरी जगह पर रहा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बेडरूम अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम रहा, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर बेडरूम यहाँ पर आता है, ये डिप्रेशन का जोन है। तो डिप्रेशन के जोन के कारण यहाँ पर माइंड में जो थॉट आते हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड रहते हैं, मतलब मानसिकता जो है वो डिप्रेशन की तरफ चली जाती है, और यहाँ पर सुसाइडल थॉट्स भी ज्यादा आते हैं। इसलिए यहाँ पर बेडरूम किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, मतलब बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं, बड़ों के लिए भी अच्छा नहीं है, एल्डर पेरेंट्स है हमारे घर में, हमारे बुजुर्ग लोग, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में बेडरूम होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कफ से रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिनका पित्त प्रकृति के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बेडरूम दिया जाए तो वो अच्छी बात है। उसके बाद जो लोकेशन है, ईस्ट साउथ ईस्ट का लोकेशन और साउथ ईस्ट का लोकेशन, यहाँ पर अगर बेडरूम आ रहा है किसी के यहाँ पर, तो ये जो जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन, ये एंजाइटी का जोन है, ये एंजाइटी देने वाला जोन है। और साउथ ईस्ट जो है ये फायर का जोन है, फायर एलिमेंट यहाँ पर होता है। फायर एलिमेंट के कारण यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ यहाँ पर उनका बेडरूम है तो उनमें बहुत काफी अनबन जो है वो हमेशा रहेगी, और उनके जो रिश्ते हैं, रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसलिए गलती से भी यहाँ पर मैरिड कपल के लिए बेडरूम नहीं देना चाहिए। ये फायर का जोन है, फायर के जोन के लिए भी यहाँ पर किसी के लिए भी अगर बेडरूम दिया तो वो उनमें तमस जो है, यानी कि एंग्रीनेस जो होता है वो यहाँ पर बढ़ाएगा। तो वो लोग जो अगर पित्त प्रकृति के हैं तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए भी यहाँ पर बेडरूम होना शुभ नहीं है। तो ये सभी दिशाएं जो है, ये सभी दिशाओं में कहाँ पर बेडरूम चलता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ साउथ वेस्ट में बेडरूम चलता है। एक जगह बताना मैं भूल गई, साउथ वेस्ट में भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम रहा तो ये डिस्पोजल का जोन है। नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं साउथ वेस्ट में बेडरूम ले लो, तो साउथ वेस्ट में सभी लोग बेडरूम तो ले लेते हैं, लेकिन साउथ में और साउथ वेस्ट में भी एक दिशा हमें मिलती है, वो दिशा है हमारी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का बेडरूम ले लिया तो उसमें साउथ वेस्ट भी दिशा आ जाती है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, साउथ वेस्ट में गलती से भी बेड लगा दिया तो यहाँ पर डिस्पोजल का जोन है। तो हमेशा जो भी यहाँ पर उनका बेड लगा है, तो उनका बेड यहाँ पर लगने के कारण रात्रि के टाइम में जो लोग यहाँ पर शयन कर रहे हैं तो उनके हेल्थ पर बुरा असर हो सकता है। दूसरा, अगर बेड नहीं है, बेड साउथ वेस्ट में लगा दिया या साउथ में लगा दिया, तो साउथ वेस्ट जगह पर कभी कभी कबर्ड आ जाता है, अलमारी आ जाती है। तो इस कबर्ड में, अलमारी में क्या होता है, गलती से यहाँ पर लॉकर रखा दिया जाता है। तो साउथ वेस्ट जोन में अगर लॉकर रख दिया तो वो पैसे की बर्बादी करेगा, क्योंकि डिस्पोजल का जोन है ना, तो यहाँ पर पैसे की बर्बादी होती रहेगी। इसलिए गलती से भी ये गलती जो है, साउथ वेस्ट में बेड रखने की भी मत कीजिए और यहाँ पर जो है लॉकर रखने की भी मत कीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए बताया है कि कौन से जोन में बेडरूम होना एस्ट्रो के हिसाब से भी सही होता है और कौन से जोन में बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर बेडरूम है तो उसके लिए हमें सुधार क्या करना है कि वो जगह छोड़ के जो जोन पॉजिटिव है बेडरूम के लिए, वहाँ पर बेड लगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियो में हम हमेशा आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।